अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब मुकाम से मुकाम फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के मैथ्स इलेवन के क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10। ए सेट हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स जो होता है 2 4 6 8 10। बी सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सी जो है 1 3 5 7 9 यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम जो है इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। पार्ट 1 में क्या है, ए कम्प्लीमेंट जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है सोल्यूशन में u माइनस ए। सी स्टैंड्स फॉर कम्प्लीमेंट, सी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए ऐसे बार से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सूरतों में u माइनस ए। पहले u सेट लिखें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, माइनस ए सेट लिखें। ए सेट हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब उनमें से और इसको इवन नंबर्स को कट कर देंगे हम। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं 2 इस 2 से कटेगा 4 4 कटेगा तो हमारे पास 1 1 3 5 7 और 9 बच जाएगा, यानी इक्वल टू सी। हमें ये सी मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे इसका सेकंड पार्ट देखें, बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, यू माइनस बी माइनस बी। यू लिखें 1 2 3 4 टू 10 और बी लिखें आप 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स इसके काट जाएंगे। u माइनस बी जो है क्या बचेगा, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया, आगे चलें थर्ड पॉइंट पे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये क्या हमारे पास, यहाँ से देखें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यूनियन बी कौन सा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जब जो रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं लिखेंगे। 2 रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे जब इकट्ठा करके ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के बाद 6 8 एंड 10। ठीक हो गया, आगे चलिए ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए क्या हमारे पास, ए सेट। दोबारा से हम यहाँ सेट्स दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। यू सेट जो हमारे पास वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। ए सेट जो हमारे पास है 2 4 6 8 10। बी सेट जो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। और सी सेट जो हमारे पास है ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 एंड 9। ए माइनस बी करना है हमने, 2 4 6 8 10 माइनस बी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें से माइनस कौन से होंगे, 2 निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है, 2 4 6 से 10 था, बी क्या था 1 2 3 4 5 था। ठीक है, तो इसमें से जब ए माइनस बी करेंगे तो 2 निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 तो है ही नहीं है, 6 8 एंड 10। ठीक है, 6 8 एंड 10। आगे चलें फिफ्थ पार्ट पे,
ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी कौन सा है जी, 1 3 5 7 9। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो ये 5 मिलेगा हमें, इट्स अ 5 सेट। ठीक है जी, आगे चलें। सिक्स पार्ट पे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए, और सी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस सी। तो दोनों को वापस जोड़ने के यू में वापस मिल जाएगा। ए कम्प्लीमेंट कहाँ से डालते हैं हम, जो यू माइनस, जब यू में से ए को निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 3 3 5 7 9। और इसी तरह सी कम्प्लीमेंट जो है वो कौन सा है, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसका ए कम्प्लीमेंट का हम यहाँ बताते हैं यू माइनस ए, और सी कम्प्लीमेंट हम कहते हैं यू माइनस सी। तो बेशक यहाँ से हम उसको करके देख मिले, यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10। जब इसमें से इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास ये ऑड नंबर्स बचे। ठीक है, इसी तरह सी कम्प्लीमेंट में ऐसे ही है कि यू आपने लिखा सी कम्प्लीमेंट के लिए, यू लिखा 1 2 3 4 अप टू 10, और माइनस करेंगे हम इसमें से सी के हमारे पास यहाँ पे ये 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 6 8 एंड 5। ये वैल्यूज़ दोनों की, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो हमने निकाल के यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट आपको शो कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो इनको जब अब इसी तरह ए कम्प्लीमेंट, इन दोनों को आंसर को देखें, ए कम्प्लीमेंट का आंसर देखें और दूसरा क्या है जी, यूनियन सी कम्प्लीमेंट देखें। तो एक तरफ आ रहा है हमारे पास, यहाँ देखें ए कम्प्लीमेंट जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। यूनियन दूसरा कौन सा आ रहा है, 2 4 6 8 10। तो ये आंसर हमें वापस यू मिल रहा है। ठीक है, वापस हमें यू का आंसर मिल रहा है जो 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, सेवन्थ पार्ट देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। ठीक है जी, तो ए कम्प्लीमेंट हमने अभी ये जहाँ से निकाला हुआ था 1 3 5 7 9, और सी इसके साथ इसको ऐड करें। ए कम्प्लीमेंट जो हमने क्या निकाला हुआ था, ए कम्प्लीमेंट हमने निकाला था जी, ये है 1 3 5 7 9। ठीक है, और सी जी हमारे पास क्या है, यूनियन सी जी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, 3 5 7 9, तो वापस यही हमें सी वापस मिल जाएगा, 1 3 5। इसमें एट्थ पार्ट इसका यू कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है माइनस करना, यू कम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर यू माइनस यू। ठीक है, यू सी, या फिर इसको और ये भी लिख सकते हैं यू प्राइम, वो होता है इक्वल यू माइनस यू। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ये यू है, माइनस 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो आंसर में क्या मिलेगा, यू माइनस यू 5 सेट। क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से क्वेश्चन को की तरफ आते हैं, उसको रीड करते हैं।
इसमें हमसे पूछ रहा है कि यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स ऑफ इक्वल टू द फॉलोइंग। ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनके हिसाब से हम इनको सिंगल सेट्स की शक्ल में लिखें। तो सबसे पहले पार्ट वन है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यू माइनस ए होता है। इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर यू माइनस ए। यू में से ए वालों को, ए के एलिमेंट्स को निकाल देंगे तो ए कम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम के जरिए देखते हैं तो वो क्या बनेगी हमारे पास, ये बना लिया हमने। ठीक हो गया, और इसके बाहर जो हमारे पास क्या है, यू है। ठीक है, अब हमने जो इसके अंदर एरिया को शेड करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बड़ा सेट जो इसको हम यू कहेंगे, और ये जो अंदर मौजूद है इसको हम ए का नाम देंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है जी ए इंटरसेक्शन यू। ए और यू जो है इन दोनों को कॉमन लें। ठीक है, तो हमारे पास ए वापस मिलेगा। ठीक है, ए और यू को कॉमन लेने से जो चीज़ें कॉमन निकल रही होंगी यू और ए के दरमियान, इट मीन्स डैट ए सेट हमें वापस मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यू जो है इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए। किसके, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो जो कॉमन आ रहे होंगे हम, वो हमारा आंसर कहलाएगा। ये हमारे पास ए आ गया है, इसको हमने क्या करना है, शेड कर देना। ठीक हो गया, तो ये हमारा ए सेट है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसके बाहर जो है हमारे पास क्या है, यू है। ये हमारे पास ये वाला यू बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। थर्ड वन जो है ए यूनियन यू, तो ये यू वापस सारा में वापस मिल जाएगा। ठीक है, यू ज़्यादा खुद वापस आ जाएगा। क्योंकि ए और यू दोनों के एलिमेंट्स को हम आपस में इकट्ठा करके लिखेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, ए यूनियन यू जो है बेसिकली यू सेट में वापस मिलेगा। ठीक है, ये हमने ए बना दिया है, और बाहर हमने इसके क्या करना है, यू को ड्रॉ कर देना है।
अब क्या करें, तमाम रीजन को जो है ना शेयर कर दें। थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो ऐसे ही हम थोड़ा सा शेड करके बताएं तो यू और ए जो है उसमें अब कोई भी फ़र्क नहीं है, ओवरऑल आंसर में यू में वापस मिल रहा है। और ये बाहर वाला जो है ये अंदर ये आ गया हमारे पास और ये वाला हमारे पास यू बन गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है इसका वो हमारे पास बन रहा है ए यूनियन ऑफ फाइव। तो फाइव बेसिकली क्या होता है, खाली सेट होता है। तो ए के अंदर जब वो ऐड भी होगा तो ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए के एलिमेंट्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए यूनियन ऑफ फाइव जो है बेसिकली ये आपको वापस मिल जाएगा। ये मिल गया हमें। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। इसको ए का नाम देना है और जो रेक्टेंगुलर रीजन होगी ये वाली उसको मैं यू का नाम देना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलें फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट जो है इसको देखें, क्या है जी, फाइव इंटरसेक्शन फाइव, यानी दोनों खाली सेट्स हैं, एक फाइव है हमारे पास और फिर दूसरा भी फाइव है। तो फाइव इंटरसेक्शन फाइव मीन्स इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं होगी, खाली सेट है, खाली सेट में तो कोई एलिमेंट से नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन ना यू की है ना किसी और चीज़ की है। ठीक है, फाइव इंटरसेक्शन फाइव जो है हमें खाली सेट ही मिलेगा, यानी खाली में से खाली सेट को निकालेंगे तो रिमेनिंग पीछे भी हमें खाली सेट ही मिलेगा। फाइव इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमें मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।